हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल और एंड्रॉयड ऐप पर। दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे क्लास 12th की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम को यहाँ पर लेकर के आया हूँ। वन शॉट के अंदर मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा। आपको केवल एकमात्र ये वीडियो देखना, उसके बाद कुछ भी नहीं देखना, कहीं भी नहीं जाना। सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। करना इतना है आपको कि आपको लगातार मेरे साथ बने रहना है, कंटिन्यू इस वीडियो को देखना है, तभी वो कुछ हो पाएगा। पेपर बहुत नज़दीक है, पेपर नहीं भी नज़दीक है तो भी हमें इंग्लिश पढ़नी चाहिए। हम आप क्या करते हैं, मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबके पीछे बहुत भागते रहते हैं। ज़रूरी है भागना, उससे करियर बनना है। लेकिन आप ये समझ लीजिए पूरी ज़िंदगी आप किस चीज़ को बोलने वाले हैं, इंग्लिश। एक समय आएगा जब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स आपके काम नहीं आएंगे, लेकिन इंग्लिश आएगी। आप 70 ईयर्स के हो जाएंगे, 80 ईयर्स के हो जाएंगे, अगर जिए तो भगवान करे जिए आप, बहुत लंबी उम्र हो आपकी, आप रहेंगे तब भी आप इंग्लिश में वहाँ पर बात करेंगे। इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लिटरेचर होता है ना सर, इंसान को इंसान बनाने में काम आता है। ग्रामर क्या होती है, ग्रामर बोलने में काम आ जाती है, पर लिटरेचर क्यों होता है, कभी आपने सोचा है? लिटरेचर सर इंसान को इंसान बनाती है सर, आपके अंदर इमोशंस जगाती है, फीलिंग्स लाती है। कैसे? आई टेल यू। नाउ हियर वी गो। आज मैं जो पोएम पढ़ाने जा रहा हूं वो क्या है? द एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम। एलिमेंट्री का मतलब क्या होता है? कोई बेसिक, प्राइमरी, बेसिक या फिर प्राइमरी, है ना। माध्यमिक शिक्षा होती है ना अपने इंडिया में, बेसिक वही है ये। और क्लासरूम आप समझ रहे हैं, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम। स्कूल आप जानते हैं, क्लासरूम आप जानते हैं। स्लम कोई गरीब जगह से इसको लिया जा रहा है, जैसे जहां पे झोपड़पट्टियां हो, जहां पे लोगों के पास पैसे नहीं हो, उस तरह की जगह से हो रहा है ये। यानी ये गरीबी को यहां पे शो कर रहा है। जो गरीब लोग हैं ना, जहां पे गरीब लोग रहते हैं, वहां के बारे में बात कर रहा है। तो इस पोयम में बेसिकली स्टीफन स्पेंडर जी ने बताने का प्रयास किया है, हमें आपको समझाने का प्रयास किया है कि जो हम आप होते हैं ना सर, वो अपने से छोटों को समझते ही नहीं है। ये कह रहे हैं जो गरीब जगह होती है, जो गरीब लोग होते हैं, झोपड़पट्टियों में रहते हैं, उनके जीवन कैसा है, उनके साथ सोशल इनजस्टिस किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। यही यहां बता रहा हूं। ये चाहते हैं कि हम इसको पढ़े ना समझें, हमें इसे समझना होगा। मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है तो मेरी भी आवाज़ को आपको समझना होगा। तो आगे हम लोग चलेंगे। बहुत ही बेहतरीन हार्ट टचिंग पोएम है, समझिएगा। तो कहते हैं ये चाहते हैं कि इंसान समझे, हम आप इसको समझें, केवल पढ़े नहीं। बोर्ड के हिसाब से तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ही, साथ में हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कुछ सिखाएगी ये पोएम। देखिएगा। Far far from gusty waves these children's face। कह रहा far far from gusty waves। ये gusty waves क्या होता है? breezy winds, ठंडी हवाएं। far far from gusty waves these children's face। इन बच्चों के, किन बच्चों के? इस जो एलिमेंट्री क्लासरूम के अंदर जो ये बच्चे हैं ना, जो झोपड़पट्टी से निकल करके आए हुए हैं, इन बच्चे का जो फेस है ना, मुरझाए हुए हैं, कोई रौनक नहीं है इनके फेसों पे। जैसे हमें आपको देख करके लगता है, जब किसी आप एक अच्छे इंसान को देखो, जो चमकदार इंसान हो, खुश हो, उसे देख करके आप भी खुश हो जाओगे। पर ये जो बच्चे हैं ना, इनके फेस मुरझाए हुए हैं, इनके फेस डल पड़े हुए हैं, और इनको देख करके कोई भी रौनक नहीं आ रही है। लाइक रूटलेस वीड्स। ये कैसे हैं? ये रूटलेस वीड्स की तरह है। रूटलेस वीड्स क्या है? आई टेल यू। द हेयर टॉर्न राउंड दियर पैलर। कह रहा है ये रूटलेस वीड्स की तरह है। व्हाट इज रूटलेस? अनवांटेड प्लांट्स। ये कैसे हैं? ये अनवांटेड प्लांट्स की तरह है सर। जैसे आपके घर का आंगन है, बहुत दिनों से आपने सफाई नहीं की, वहां पे झाड़ू नहीं लगाई, धुला नहीं, आंगन के किनारे किनारे क्या होता है? यहां पे घासें निकल आती हैं। क्या निकल आती हैं? घास निकल आती है, घास निकल आती है। तो इसको आप क्या करते हैं? कुछ दिनों बाद इसको आप साफ कर देते हैं, इसको आप हटा देते हैं, क्योंकि ये अनवांटेड है, ये कोई प्लेजर नहीं दे रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है देख करके। तो इसको हम आप क्या करते हैं? इसको हटा देते हैं। उसी तरीके से ये बच्चे भी हैं, इन बच्चों के फेस हैं,
ये बच्चे हैं, कैसे अनवांटेड वीड्स हैं, ना चाहते हुए भी ये यहाँ हैं। इनकी जरूरत हमारे संसार को है नहीं। हमारे संसार को, हमारे देश को आगे ले जाने में इनका कोई हाथ नहीं होगा। द हेयर टर्न राउंड दियर पैलर। व्हाट इज पैलर? पेल और डल, है ना। इनके जो हेयर्स है ना सर, वो चारों तरफ फैले हुए हैं, बिखरे हुए हैं, यानी बहुत अनहाइजेनिक टाइप लग रहे हैं ये। मतलब नहाए धुले नहीं लग रहे हैं, अजीब से, जैसे उठे घर से उठे बस्ता टांगा है चले आए हैं वैसे लग रहा है ये। बैग, बस्ता मतलब बैग, अगर नहीं जानते हो तो मैं जैसे गरीब टीचर से पढ़ोगे सब पता चलेगा। तो वहां से उठ करके चले आए हुए हैं, इनके बाल इधर उधर बिखरे हुए हैं, चेहरे पे कोई रंगत नहीं है, रौनक नहीं है। और वहां पर उस क्लासरूम में एक लड़की है, द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड। वहां पर एक लड़की है सर, वो लंबी सी है, पर उसका जो शरीर है वो स्वस्थ नहीं है। उसका शरीर स्वस्थ नहीं है, लंबी तो बहुत है, और वो बैठी कैसी हुई है? डाउन हेड। वो अपने सर को नीचे झुका करके बैठी हुई है, यानी उसका शरीर तो लंबा हो चुका है, हाइट उसकी बढ़ चुकी है, पर शरीर में इतनी ताकत नहीं कि वो अपने सर को भी ऐसे कर सके। पढ़ने में मन नहीं लग रहा उसका, उसको देखना ही नहीं है टीचर को, पट निकट ऐसे उसका भाव है, नहीं देखना उसको, वो बस ऐसे करके मुरझाई हुई बैठी हुई है। आगे चलेंगे। अब एक वहां पर और भी बच्चा है, द पेपर सीमिंग बॉय विद रेड्स आइज, द स्टंटेड अनलकी हायर। कहता है वहां पर एक लड़का और है जो कैसा है? पेपर सीमिंग है। व्हाट इज पेपर सीमिंग? वेरी थिन बॉय। पेपर कैसा होता है सर? पेपर बहुत पतला होता है। पेपर कैसा होता है? पतला होता है। और पतला, एक पेपर जैसे पतला एक लड़का है वहां पर जो क्या कर रहा है? विथ रेड्स आइज। अब यहां पर देखो, कुछ टीचर्स आपको बताएंगे रेड आइज का मतलब है छोटी छोटी आंखें, चूहों की तरह। नहीं, देखना नहीं है। मेरे प्रयागराज में कुछ स्कूल्स हैं, वहाँ के बच्चे में से ऑफलाइन कोचिंग करते हैं। जब मैंने उनको ये पोएम पढ़ाई ना, तो वो बोले सर रेड्स आइज तो चूहे की तरह छोटी आंखें होती हैं, मेरे मैडम ने बताया है। किसी तरीके से अगर ये मेरी वीडियोस उन मैडम के पास पहुँचे तो मैम पढ़िए, समझिए, फिर आगे डिलीवर करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप गलत हैं, आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है सही बताया हो, लेकिन आप उस पर 100% श्योर होइए किसी भी वर्ड पे, उसके बाद आप उसको डिलीवर करिए। क्योंकि जो बच्चे हैं ना, वो आने वाला फ्यूचर है, उन्हीं में से कोई टीचर बनेगा, और हो सकता है फिर वो आपके बच्चों को पढ़ाए, बच्चे के बच्चों को। तो जो आज आप करेंगे ना, वही फ्यूचर में आपको मिलेगा। तो प्लीज ध्यान दीजिए। रेड्स आइज का मतलब होता है ग्रीडी। जो चूहा होता है ना, वो हमेशा इसे देखता रहता है इधर उधर, उसकी नजर चलती रहती हैं, कहां से क्या मैं पा जाऊं, कोई तार मिल जाए तोड़ दूं, काट दूं। मुझे नहीं समझ में आता वो क्यों काट देते हैं। और वो हर एक वो वाली वायर काटेंगे जो आपकी बहुत काम की होगी, उसी वायर को काट देंगे, कपड़ों को काट देंगे, रोटी जहां होगी वहां चले जाएंगे, जो भी ऐसा सब करते रहे। उनकी आंखें जो बहुत ग्रीडी होती हैं। तो एक पेपर सीमिंग बॉय है, वो उसकी जो आंखें वो ग्रीडी हैं, रेड्स आइज हैं, उसकी आंखों में लालच नजर आ रहा है। एक बच्चा वहां पर और है, द स्टंटेड अनलकी हायर। स्टंटेड क्या होता है सर? नॉट फुली ग्रोथ ड्यू टू मॉल न्यूट्रिशन। कह रहा है कि एक बच्चा और वहां पर है जो फुली ग्रोथ में नहीं है, और बच्चों की तरह उसके शारीरिक विकास नहीं हो पाया है, छोटे कद का है, हाथ पैर भी थोड़े उस टाइप के नहीं है जिस तरह के नॉर्मल होते हैं, किस टाइप के आगे मैं बताऊंगा। वो फुली ग्रोथ उसकी नहीं हुई है। अनलकी हायर, वो बहुत ही अनलकी हायर है। हायर क्या होता है? सक्सेसर। अब वो एक अनलकी लड़का है, किस चीज का हायर है? ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, ट्विस्टेड बोन्स का। यानी वो उसको विरासत में मिली है एक डिसीज, उसको एक डिसीज मिली है, एक विरासत, अपने विरासत में, अपने फादर की विरासत में। किस चीज के? ऑफ ट्विस्टेड बोन्स। उसकी जो हड्डियां हैं ना, वो मुड़ी हुई हैं। हड्डियां जो है वो पूरी तरह विकास नहीं हुआ, उसके हाथ मुड़े हुए हैं, उसके हाथ सही नहीं, वो नॉर्मल नहीं है, छोटे कद का है, हाथ मुड़े हुए हैं। जैसे बौने लोग होते हैं, मतलब मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, जैसे बौने लोग होते हैं ना, वो ठीक, मतलब तो उनकी हाइट भी कम होती है, उनके पैर मुड़े हुए होते हैं,
उनके हाथ मुड़े हुए होते हैं, कुछ उस प्रकार का ये बच्चा है। रिसेटिंग अ फादर्स नॉल्ड डिसीज, वो उसको विरासत में, अपने फादर से विरासत में क्या मिली है? नॉल्ड डिसीज मिली है, नॉटेड, मुड़ी हुई हड्डियों वाली ये डिसीज मिली है उस बच्चे को विरासत में। विरासत में क्या गरीबी तो मिली ही है, गरीबी तो है ही, साथ में ये डिसीज, ये बीमारी भी मिल गई है। आपने भी देखा होगा ना कि क्या दादाजी को कोई बीमारी थी, उनसे उनके बेटे यानी फादर को आई, फादर से मेरे में आ गई, तो ये इसी तरीके से इनके साथ भी है। क्या है कि कोई एक बीमारी है जो इनके फादर को थी, वही बीमारी भी इनको आ गई है। तो ये गरीब भी हैं और साथ में इस तरह की विरासत में चीजें मिल रही हैं जिससे इनका जो जीवन है और बुरा होता चला जा रहा है। आगे चलेंगे। A back of a dim class, one unnoted, sweet and young, कहता है कि उस डिम क्लास के अंदर, डिम क्लास मतलब जहां पे ठीक तरीके से लाइट नहीं है, जहां पे ठीक तरीके से वेंटिलेशन नहीं है, डिम है, बड़ा अंधेरा अंधेरा जैसा है, मतलब चीजें व्यवस्थित नहीं है। जैसे क्लासरूम में होना चाहिए, जैसे हमारे यहाँ पे क्लासरूम में होती है, उस तरह की चीजें यहाँ पे व्यवस्थित नहीं है। उस तरह की क्लासरूम में एक अननोटेड बच्चा है जिसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। स्वीट एंड यंग, वो कैसा है? स्वीट एंड यंग है, प्यारा है, छोटा है। हिज आईज लिव इन अ ड्रीम, उसकी आंखें कैसी हैं? उसकी आंखों में सपने हैं। वो फिजिकली तो प्रेजेंट है क्लास के अंदर, पर उसकी आंखें कहां? उसकी आंखें कहीं और, उसका मन कहीं और है। जैसे आप लोग भी करते हो ना, क्लास में रहते हो, टीचर की वजह से देखते हैं तो मुंह पे ऐसे हाथ लगा लिए बात कर रहे हो दोस्त से, पता नहीं किसी और दोस्त के बारे में, तो आप फिजिकली तो वहां पे होते हैं, फाइनेंशियली भी वहां पर होते हैं, फीस आपको देनी है, लेकिन मेंटली आप कहीं और पे होते हैं। वैसे ये भी है, इस क्लासरूम में एक बच्चा है जो अननोटेड है, जिसका दिमाग कहीं और पर लगा हुआ है। ऑफ स्क्वायरल्स गेम इन ट्री, वो कैसा है? उसका दिमाग जैसे स्क्वायरल होती है ना, गिलहरी, बहुत फास्ट फास्ट भागती है, बहुत तेजी से निकल जाती है कि अभी यहाँ पर रहेगी, अब तुरंत वहां चली गई, वहां चली गई। उस तरीके से गिलहरी की तरह ये भी यहां से निकल जाना चाहता है, इस क्लासरूम से निकल जाना चाहता है। पढ़ना नहीं चाहता सर, ये निकल जाना चाहता है, वो भाग जाना चाहता है और ट्री में जाकर खेलना चाहता है, ट्री रूम में जाकर खेलना चाहता है बाहर। अदर देन दिस, यहां पढ़ने के बजाय वो क्या करना चाहता है? बाहर जाकर खेलना चाहता है, बाहर जाकर के खेलना चाहता है। आगे चलेंगे। अब अभी तक क्या हुआ? अभी तक पोएट ने उस क्लासरूम के अंदर, एलिमेंट्री क्लासरूम के अंदर बैठे हुए कुछ बच्चों के बारे में बताया, किस तरह के वहाँ के बच्चे हैं। वही अगल बगल झोपड़ा पट्टियों से बच्चे आए हुए हैं, कोई फुली ग्रोथ नहीं हुई है किसी की, कोई बहुत लंबी है लेकिन उसके शरीर में जान नहीं है, किसी की आंखें इधर उधर भाग रही हैं, कोई अपने फादर से कोई डिसीज़ पाया हुआ है जो फुली ग्रोथ नहीं, उसकी हड्डियाँ मुड़ी हुई हैं। कोई बच्चा बाहर निकल जाना चाहता है, यहाँ बैठना नहीं चाह रहा, मन कहीं और पर है। इस तरह कुछ बच्चों के बारे में, यानी कोई भी वहाँ पे पढ़ने के मूड से नहीं बैठा हुआ है। जो पढ़ने के मूड से बैठा है वो फिजिकली चैलेंज्ड है या कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पढ़ नहीं पा रहा, वो उठ करके ऐसे से देख रहा, छोटा सा है, अपनी बेंच पर बैठ करके वो देख नहीं पा रहा है। आगे चलेंगे। अब उस क्लासरूम का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है कि वो क्लासरूम कैसा है। डिम लाइट है, बता दिया गया है, और क्या है? ऑन सोर क्रीम। सोर क्रीम का मतलब क्या हुआ? अनप्लीजेंट। हियर रिफर्स टू कलर ऑफ सोर। जो वहां की दीवारें हैं ना सर, अनप्लीजेंट है, अच्छी नहीं है, क्रीमिश है। जैसे आपके घर में भी होता है ना, जैसे वाइट वॉल है और उस पर आप या आपके फादर क्या करते हैं कि सर पे तेल लगा हुआ है और ऐसे उस पर टिका करके लेट गए, सामने टीवी देख रहे हैं। मदर बहुत तेज से चिल्लाती होंगी कि अरे भैया पीछे देखो पूरा ख़राब हो रहा है वॉल, पर हमें आपको फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोग पैर लगा दिए वॉल पे, तो वॉल क्या होने लगती है? क्रीमिश होने लगती है, गंदी होने लगती है। उसी टाइप की यहाँ पर भी इस क्लास जो है, ये एलिमेंट्री क्लासरूम जो है, इसमें पूरे में इसी तरीके से है। अब क्या होता है? वॉल्स, इस तरह की वॉल है, और डोनेशंस
उन वॉल्स पे क्या है, डोनेशंस हैं। डोनेशन क्या होता है, एज चैरिटी जब कोई चीज आपको दे दी जाए वो डोनेशन हो गया, है ना। जैसे क्लासरूम जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं ना, एलिमेंट्री स्कूल्स होते हैं, वहाँ बहुत सारे लोग डोनेट करते हैं चीज़ों को ताकि इन बच्चों तक पहुँच पाए, उन बच्चों को अच्छा लगे। पर कभी कभी क्या होता है, हम आप कुछ ऐसी चीज़ों को डोनेट कर देते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं उन बच्चों को, वो चीज़ें बर्बाद करेंगे उन बच्चों को। कैसे, देखिए, शेक्सपियर्स हेड क्लाउडलेस एट डॉन। डॉन मतलब डॉन नहीं ऑफ वाइट और सॉरी अर्ली मॉर्निंग सनराइज, राइडिंग ऑल सिटीज। कह रहा है वहां पर एक विलियम शेक्सपियर का फोटो टंगी हुई है उनके दीवार पर, उस क्लासरूम के दीवार पर, जो कहां से आई है, डोनेशन में आई हुई है। और उसको देख करके बच्चे मजाक उड़ा रहे हैं। जिसने भी डोनेशन में दिया होगा उसने सोचा होगा शायद इसको देख करके बच्चे सीखेंगे, पर यहां उल्टा हो रहा है। उनको नहीं मतलब कि वो शेक्सपियर है, उनको पता ही नहीं शेक्सपियर क्या है, कौन है। वो क्या कर रहे हैं शेक्सपियर के हेड को, शेक्सपियर का हेड जो क्लाउडलेस है, इनके हेड पे देखो बाल नहीं है, देयर इज नो हेयर्स, बाल नहीं है ना। तो ये कैसे नजर आए, क्लाउडलेस। जैसे जो आसमान होता है ना, जब उस पर बादल नहीं होते हैं तो कैसे होता है, क्लाउडलेस होता है। इस तरीके से जो ये आसमान है इस पे क्या है, बादल नहीं है, क्लाउडलेस है। और ये कैसा नजर आ रहा है, अर्ली मॉर्निंग के सनराइज की तरह नजर आ रहा है। अर्ली मॉर्निंग के सनराइज, ये फिर यहां देखो, फिर से दिखाता हूं मैं थोड़ा सा इसको, अरे जूम करके दिखाया जाए आपको। ये देखिए, ये सुबह का जो मौसम होता है तो सन ऐसे ही निकलता है ना। देखो बचपन में हम लोग ये वाली सीनरी बनाते थे, जब स्कूल से आता सीनरी बनाते तो ऐसे ही तो बना देते थे, और तो कुछ आता नहीं था। यहाँ एक पतली से ऐसे नहर निकाल देते थे, है ना, एक घर बना दिया ऐसा सिंपल सा बना दिया, एक ट्री बना दिया ना, तो ऐसे ही कुछ बनता था। तो यहाँ पे देखो ये सन देखो, ये देखो, ये क्या ये इसके तरह नहीं लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। तो इसी चीज को ये देख करके ये बच्चे जो हैं ये देख करके, अरे ये कैसे होता है भाई, या ऐसे हुआ, मतलब फुल वर्क कराना चाहते हो, मेहनत कराना चाहते हो तुम लोग। मेरा बोर्ड भी पीछे नहीं है मेहनत कराने में। चलिए, तो इनके सर को देख करके बच्चे मजाक उड़ा रहे हैं, उनको ये बिल्कुल ही अर्ली मॉर्निंग सनराइज की तरह नजर आ रहा है। और जो ये पूरी लाइन है ना, सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, इसका यही पूरा मतलब होगा। इट मीन्स राइजिंग सन एट द हॉरिजॉन विच इज इन द शेप। कह रहा है कि जैसे कि शहर में एक सूर्य निकल रहा है हॉरिजॉन शेप में, उसी तरीके से इनका सर भी नजर आ रहा है। इनको मतलब नहीं है कि ये विलियम शेक्सपियर है, ये क्या है, कौन है, इन बच्चों को पता ही नहीं है। आगे चलेंगे। बेल फ्लावरी टायरोलीज वैली, वहां पे एक पेंटिंग और है जो टायरोलीज वैली की है। टायरोलीज वैली क्या है, अ ब्यूटीफुल आइस फ्री वैली इन ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ये देखिए ये लिखा हुआ है ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रिया लिखा हुआ है। तो ये क्या है, ये ऑस्ट्रिया में एक वैली है जो एकदम आइस फ्री है, वहां बर्फ नहीं गिरती है, बहुत ही बढ़िया नजारा होता है, ग्रीनरी होती है पूरी तरफ में। तो कह रहे हैं वहां पर एक टायरोलीज वैली की भी एक तस्वीर है, एक पेंटिंग या फिर सीनरी कह सकते हो है, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर नजारा नजर आ रहा है। और क्या है, वहां पे एक ओपन हैंडेड मैप है जो क्या कर रहा है, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। एक वहां पे ओपन हैंडिंग मैप है, एक मैप है वहां पे जो संसारिक मैप है, यानी वर्ल्ड मैप है, और वो इनको बुला रहा है कि यू कैन कम हियर। लेकिन ये बच्चे क्या हैं, इन बच्चों ने कभी उस तरह की जगह देखी नहीं है, वो केवल अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन इसलिए अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं कि वहां पे चले जाएं। वो क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं अभी आगे पता चलेगा। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रेन, और इन बच्चों के लिए दीज विंडोज, ये जो विंडोज है ना सर, इस क्लासरूम में जो खिड़कियां हैं, यही इनका मैप है।
ये वर्ल्ड मैप इनका मैप नहीं है, नॉट दिस मैप, ये वर्ल्ड मैप नहीं, देयर वर्ल्ड वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विथ फॉग। ये जो टायरोलीज वैली है या फ्लावरी जगह है जहां बहुत सारे फूल्स हैं, फूल्स नहीं, फूल, फ्लावर्स है ना, फूल्स तो बहुत सारे आपकी क्लासरूम में होंगे। तो कह रहा है कि इस तरह की जो बढ़िया शानदार जगह है ना, वो इनका मैप नहीं है। इनका मैप क्या है? इनका मैप ये जो खिड़कियां हैं, इन खिड़कियों के जो बाहर दिख रहे हैं नैरो स्ट्रीट्स, पतली पतली रोड, सड़कें दिख रही हैं, नालियां कहीं पर भी हैं, गड्ढे कहीं पर भी हैं, बिल्कुल एक जैसे झोपड़पट्टी वाले इलाके में होती है उस तरह की गंदगी मची हुई है। ये इनका मैप है, यही इनका संसार है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद फॉग, जहां पर इनका पूरा भविष्य धुंध से भरा हुआ है। इनका फ्यूचर क्लियर नहीं है, इनके फ्यूचर पर फॉग जमी हुई है। ये आगे कुछ कर नहीं पाएंगे, यहीं पैदा हुए हैं, यहीं खाएंगे, यहीं खत्म होंगे। इसीलिए इसको लिखा गया है, पोएट चाहते हैं कि हमारा आपकी नजर जाए इस तरह की जगहों पर और हम आप इनकी कुछ मदद कर सकें। ऐसे कहा जाता है ना, ये गंदगी तो महल वालों ने फैलाई है साहब, वरना हम गरीब तो सड़कों से थैलियां तक उठा लिया करते हैं। चलिए आगे चलेंगे। A narrow street sealed in with a lid sky। खिड़कियों के बाहर क्या है? नैरो स्ट्रीट्स, पतली पतली सड़कें हैं, गलियां हैं जो सील्ड हैं। सील्ड मतलब शट और लॉक्ड, जो बंद हैं विद अ लिड स्काई। लिड क्या है? डार्क फ्यूचर ऑफ किड्स। इन बच्चों का जो एक अंधेरा भरा फ्यूचर है, उससे ये जो गलियां हैं ना पतली पतली, वो ब्लॉक्ड हैं, लॉक्ड हैं, बंद हैं। यानी ये जो बच्चे हैं इन गलियों से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे ड्यू टू लैकनेस ऑफ मनी। श्योरली शेक्सपियर इज विग्ड। निसंदेह शेक्सपियर जो है इनके लिए क्या है? विग्ड है, बुरा व्यक्ति है। इसके यहां पे 2-3 अलग अलग तरीके से अर्थ निकाले जाते हैं। अब यहां पे शेक्सपियर कोई मतलब का नहीं है भाई, क्योंकि वो जानते नहीं शेक्सपियर को। दूसरा ये मतलब भी निकाला जा सकता है, जैसे शेक्सपियर के अगर आपने ड्रामा देखे होंगे, शेक्सपियर के अगर आपने पोएम्स देखी होंगी, पढ़ी होंगी, तो आप देखते होंगे उनमें बहुत अमीरों की बात की जाती है, बहुत बड़े बड़े सेट लगाए हुए होते हैं। लेकिन ये गरीब बच्चे वो जो सेट्स हैं उनको सपनों में भी ये नहीं देख पाते हैं, उस तरह की जगहों को, महलों को सपने में भी ये नहीं देख पाते हैं। और शेक्सपियर का जो हेड है वो एक बैड एग्जाम्पल भी है, और जैसे कि मैप आगे लिखा भी हुआ है, द मैप अ बैड एग्जाम्पल। ये सब क्या है? ये इन बच्चों के लिए बैड एग्जाम्पल्स हैं। देने वाला सोच रहा होगा कि इस तक दे लें। देखो, देने वाले 2-3 चीज़ें सोच सकते हैं कि ये सजावट हो जाए, सजाने में काम आ जाए, या तो वो ये भी सोच सकता है कि शायद ले जाएं तो इस तरह की जगहों को देखें तो बच्चों के मन में कभी आएगा कि मुझे भी इस तरह की जगह पे जाना है, तो शायद वो मेहनत करें, पढ़ाई करें, आगे बढ़ें। पर सर वो मेहनत पढ़ाई कैसे करेंगे? सोर्स होना जरूरी है ना। जब तक सोर्स नहीं हुआ कुछ भी हो ही नहीं सकता। मैं आपको इस पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो ये सेटअप लगाया मैंने, खर्चा किया है, सोर्स है सर, तब भी नहीं देख पा रहे लोग। 100-200 व्यूज आते हैं। मन में है कि कभी आएंगे बहुत सारे व्यूज, तो चल रहा है, ठीक है। देखिए, विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। ये जो जगह यहाँ पर जो ये पेंटिंग्स है, सीनरीज हैं, जिनमें शिप्स दिखाए जा रहे हैं, जिनमें सनराइजिंग दिखाई जा रही है, जिनमें लव प्रेम दिखाया जा रहा है, वो सब इनको टेम्प्ट कर रहा है, इनको उत्साह रहा है वहां जाने के लिए नहीं,
इन सबको पाने के लिए नहीं, जो सीनरी है उनको पाने के लिए। उनको कैसे पाएंगे? स्टील करके, चोरी करके। ये चाहते हैं किस तरीके से मैं उस वॉल तक पहुंच जाऊं, कोई देख ना रहा हो, मैं वहां से उस सीनरी को उठाकर अपने घर पर चला जाऊं। वो ऐसा सोच रहे हैं। विकास नहीं हुआ अभी उनका। उसके लिए अच्छी एजुकेशन चाहिए, जो कैसे मिल पाती है आज के समय में? पैसों से। और वो पैसे उनके पास नहीं है। आगे देखते हैं। अगर आप यहां तक मुझे कंटिन्यू देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको अच्छा लग रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूं, तो कृपया करके इसको शेयर करिए और भी दोस्तों तक। उनको बताइए कि बढ़िया पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे सारे सब्जेक्ट की वीडियोस आएंगी, मैथ्स की भी अभी रिसेंटली पढ़ी हुई है तो, और फिजिक्स वगैरह सारा आएगा यहाँ पे। तो सब कुछ देखो और ट्राई करो, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो, ताकि ज़्यादा ज़्यादा मुझे भी मोटिवेशन मिले कि अगर इतना कुछ मैं कर रहा हूँ तो उसके बदले मुझे भी कुछ मिल रहा है, तो प्लीज़ कुछ करो। स्लाइली टर्न इन दियर क्रैम्प्ड होल्स। स्लाइली मतलब ट्रिकली। अब क्रैम्प का मतलब क्या होता है? छोटे, स्मॉल, यहाँ पे कह सकते हो। कह रहा फॉर लीव दियर दैट स्लाइली टर्न इन दियर क्रैम्प्ड होल्स। ये बच्चे क्या कर रहे हैं? ये किसी बड़ी जगह पे नहीं जा पा रहे। जो रहते हैं, जो छोटे छोटे झुग्गियां हैं ना, जो छोटे छोटे घर हैं इनके, झोपड़ी हैं, वो कैसे हैं? क्रैम्प्ड होल है, छोटे छोटे होल की तरह हैं, जहां पे बहुत सारे पूरे 5, 7, 8, 10 फैमिली मेंबर्स एक साथ रहते, छोटे छोटे होल्स में, छोटे छोटे झुग्गियों में, झोपड़ियों में रहते हैं। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। कब तक रहते हैं? फॉग, सुबह तक। यहां पर दिन को फॉग एक तरीके से कहा जा रहा है, और एंडलेस नाइट, कभी ना खत्म होने वाले अंधेरे तक। इनके जीवन में क्या है? इनके जीवन में धुंध है, फॉग है, और कैसा अंधेरा है? एंडलेस अंधेरा है, एंडलेस नाइट है। सुबह से लेकर रात तक ये इन्हीं होल्स में, इन्हीं गड्ढों में, इन्हीं क्रैम्प्ड होल्स में रह रहे हैं। और इनका पूरा जो जीवन है ना, वो क्या है? कैसा है? फॉगी है और एंडलेस नाइट है इनके जीवन में, कभी खत्म होने वाला अंधेरा। ऑन देयर स्लैग हीप, ऑन देयर स्लैग हीप, स्लैग वीक हीप, दीज चिल्ड्रन वियर स्किन पिक्ड थ्रू बाय बोन्स। अब इनका जो शरीर है, इनके जो शरीर है बहुत ज्यादा कमजोर है, और इनके शरीर में से ये जो इनका शरीर है वो क्या है? ऐसा लगे जैसे स्किन को इन्होंने पहना हुआ है, हड्डियां निकली हुई हैं बाहर। मेरे जैसे तंदुरुस्त नहीं है, बहुत पतले उनकी हड्डी। जैसे बोलते हैं, जब कोई बहुत पतला बच्चा होता है बोलते क्या कि तुम्हारी हड्डियां गिन सकता हूं मैं बाहर से, उसी तरीके से इनकी हड्डियां इधर उधर से निकली हुई हैं, यहां से दिख रही हैं, यहां से दिख रही हैं। इस तरह के बच्चे हैं, कुपोषित टाइप के, जिनको शायद पेट भर कर खाना भी नहीं मिल पा रहा है। और क्या है? एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील। और इन कुछ बच्चों ने चश्मे पहने हुए हैं, किसके बने हुए? स्टील के बने हुए चश्मे पहने हुए हैं। जो उनका फ्रेम है वो स्टील का है विद मेंडेड ग्लास, और जो उनका ग्लास है, उन चश्मों का जो ग्लास है, उन चश्मों का जो ग्लास है वो कैसा है? मेंडेड है, टूटा फूटा है। लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स। जैसे किसी बोतल को स्टोन पर पटक दो, या स्टोन को बोतल पटक दो, इस तरीके से उसमें क्रैक आ जाते हैं, खराब होने लगता है, घिस जाता है। उस टाइप के इनके क्या हैं? ग्लासेस के जो स्पेक्टिकल्स के जो ग्लास है वो इस तरह के हैं। यानी बस किसी तरीके से काम चल रहा है। ये नीचे इसको स्पेलिंग्स भी है, हार्ड वर्ड्स भी है, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, और हार्ड वर्ड्स के स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करो सर, बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, चलो देखते हैं। अभी इसी में आपका इसका समरी या कह सकते हो सेंट्रल आइडिया बता दूंगा, डिवाइसेस भी बता दूंगा, सब कुछ आज यहीं से सीख के जाना। थोड़ा समय लगेगा, समय देना पड़ेगा। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम। इनका जो सारा समय है ना वो पूरा क्या है? जो उनका पूरा समय है, सारा समय वो कैसा फॉगी स्लम में है, यानी कि धुंध भरे हुई गरीबी में ही इनका पूरा जीवन निकल जाएगा। तो आगे पोएट क्या चाहते हैं? सो ब्लॉट दियर मैप्स विथ स्लम्स एज बिग एज डूम। ब्लॉट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को मार्क करना, किसी चीज को मार्क करना, और डूम का मतलब होता है डिजास्टर। कहता है तो इनके जो ये मैप है ना सर, मैप है जो, इसमें इनके एरिया को भी मार्क किया जाए,
इनके एरिया को भी मार्क किया जाए और उस पर हमसे आपसे वो अपेक्षा रख रहे हैं कि हम आप इनकी क्या कर सके, कम से कम मदद कर सके किसी तरीके से, और इनके एरिया को भी उस मैप में मार्क किया जाए ताकि सबको पता चले कि यहाँ पर भी एक स्लम एरिया है जहाँ पर लोग इतनी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, इतनी मुश्किल से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, ताकि उनकी कुछ हेल्प हो सके। आगे चलेंगे, इतने आगे भी नहीं, इतने बस बहुत है। चलिए आओ नीचे ऐसे। अनलेस कब तक इनकी मदद नहीं हो सकती है? गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर्स दिस मैप, कब तक इनका मदद नहीं हो सकता? जब तक गवर्नर नहीं चाहेगा, इंस्पेक्टर नहीं चाहेगा, विजिटर्स नहीं चाहेगा। इन सभी को वहां पर जाना होगा उनकी मदद के लिए। इन स्लम एरिया में जो लोग रह रहे हैं, इनकी मदद के लिए वहां पर उनको जाना पड़ेगा। कि इनको, जिनको ये बोल रहा है, इनको अगर नहीं, ये नहीं जाएंगे तो उनकी मदद हो पाना असंभव है, इम्पॉसिबल है। दिस मैप बिकम्स दियर विंडो एंड दीज विंडोज। कह रहा है कि ये जो मैप है जो यहां पे लगा हुआ है, जो मैप है, ये मैप तब इनका मैप बन पाएगा, तब इनकी खिड़कियां बन पाएंगी जब ये सारे लोग चाह लेंगे, ये सारे लोग उनकी मदद करेंगे और मिलजुल करके क्या करेंगे कि इनके खिड़कियों से बाहर का जो नज़ारा होगा वो उस टायरोलीज वैली की तरह होगा, उस फ्लावरी वैली की तरह होगा, और जिसमें शिप्स दिख रहे हैं, जिसमें बहुत अलग अलग चीज़ दिख रही हैं, अच्छी चीज़ दिख रही हैं, उस तरह का इनका खिड़कियों के बाहर का नज़ारा तभी हो पाएगा जब ये लोग चाहेंगे। ये विजिटर्स में हम आप भी हैं सर। और ये केवल एक किसी एरिया, पर्टिकुलर एरिया के बारे में नहीं कह रहा है। हर शहर में, हर गांव में इस तरह की जगह होती हैं जहां हमें आपको बिना कुछ सोचे मदद कर देनी चाहिए। ठंड है, आपके जो पुराने कपड़े हैं जिनको आप रिजेक्ट कर चुके हो, आप गरीबों में दे दो जो ठंड से बेचारे परेशान हैं। पहली बात तो नए कपड़े देना चाहिए, लेकिन मान लीजिए आपके नए कपड़ों की सिचुएशन नहीं है, आपकी खुद की, मेरे जैसे आप गरीब हो। देखो ठंडी में आप टी शर्ट पहन करके बना रहा हूँ वीडियो, मैं खुद एक गरीब इंसान हूँ। तो अगर आप मेरे जैसे हो तो कम से कम अपने जो पुराने कपड़े वही आप दान दे दो, क्योंकि जो आपके लिए पुराना है वो किसी के लिए नए से भी ज़्यादा अहमियत रखता है। That shut upon their lives like catacombs. Catacombs क्या होता है? A series of underground chambers used for burying dead people. कह रहा है कि अगर आप ऐसा करते हो ना, ये सब लोग आते हैं, हेल्प करते हैं, तो ये जो खिड़कियां हैं वो मैप बन जाएगा, जो मैप लगा हुआ है उस तरह की जगह बन जाएगी ये, जो क्या करेगा? दैट शट, जो बंद कर देगा, जो खत्म करेगा क्या? देयर लिव्स लाइक कैटाकॉम्स। जो इनका जीवन है, जो इनका जीवन है वो अंडरग्राउंड चैम्बर्स में गड़े मुर्दों की तरह है, जो ना उससे बाहर आ पाएंगे, ना उससे बेहतर लाइफ जी पा रहे हैं। उस चीज़ को ख़त्म कर देंगे। अगर हम आप उनकी मदद करते हैं तो वो भी क्या करेंगे? कल हमारे जैसे, आपके जैसे एक अच्छा जीवन व्यतीत कर पाएंगे, और शायद उन्हीं में से कोई डॉक्टर बन पाए, उन्हीं में से कोई इंजीनियर बन पाए, कोई आईपीएस बन पाए, उन्हीं में से शायद कोई कुछ, बहुत कुछ बन जाए। पर आज की जो सिचुएशन है उनकी, उनमें से वो कुछ भी नहीं बन सकते। जो हैं वही पूरे जीवन रहेंगे। एंड शो द चिल्ड्रेन, अच्छा इसके ऊपर एक लाइन, सॉरी, ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द डाउन। कहता है इन जंजीरों को तोड़ देनी चाहिए जो उनको गरीब रख रही है, जो उनको निकलने नहीं दे रही उस जगह से। उन जंजीरों को हमें तोड़ना होगा। वो शायद कुछ नहीं कर पाए, हमें जाके आगे उनके लिए हेल्प करना होगा। एंड शो द चिल्ड्रेन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक दियर वर्ल्ड, और उन बच्चों को हमें ग्रीन फील्ड दिखानी होगी। ग्रीन फील्ड दिखाना, ग्रीन फील्ड मतलब क्या है? एक अच्छा बेहतर फ्यूचर दिखाना होगा। क्योंकि देखिए, आप किसी चीज पर मेहनत तब करेंगे जब आपको लगेगा कि हाँ, यहां पे मेरी मेहनत खराब नहीं होगी। श्री कृष्ण ने कहा था कि अपना आप कार्य करते रहिए, फल की चिंता ना करिए। मैं उनके बातों से इत्तेफाक रखता हूं, पर कहीं ना कहीं हम आप एक तरीके से, हमारे मन में एक रोशनी एक होनी चाहिए, एक किरण होनी चाहिए, आशा की किरण,
जिससे हमें ये लगे कि हाँ अगर हम यहाँ पे ये वर्क कर रहे हैं या फिर कहीं पर भी तो शायद कुछ सक्सेस मिले, शायद ही सही पर मिले। तो वैसे ये बच्चे जब किसी बड़ी जगह पर जाएंगे वहाँ से निकल करके तो उन्हें लगेगा कि शायद अब हमारा कुछ हो सकता है। अभी तो नहीं हो सकता फिलहाल, पर शायद कुछ आगे हो जाए। एक यहाँ पे मैं कुछ 1-2 लाइन बताता हूँ। कैसे मोहब्बत करूँ मैं साहब, बहुत गरीब हूँ मैं, लोग बिकते हैं और मैं खरीद नहीं पाता। वाह। चलिए, कहता है यहां से इनको निकाल करके इनको भी एक अच्छा फ्यूचर हमें देना चाहिए। आगे चलते हैं। रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड एंड लेट दियर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स। कहता है कि अब देखो पहले एज्योर का मीनिंग समझ लो, ब्राइट ब्लू इन कलर लाइक द स्काई। जो एक ब्राइट ब्लू कलर होता है ना उसको हम लोग एज्योर बोलते हैं, यानी सभी इंग्लिश में एज्योर बोला जाता है। तो कहता है इनको क्या करना चाहिए, इन्हें हमें एक बढ़िया फ्यूचर देना चाहिए, इन्हें हमें उस जगह से निकालना चाहिए ताकि क्या हो सके, ये अपने जीवन को और अच्छे तरीके से व्यतीत कर सके, खुले आसमान में ये दौड़ सके। अब खुले आसमान का क्या मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए आपके फादर ने आपको कोचिंग अच्छी करा दी, आपको स्कूल अच्छा दिला दिया, अब क्या है वो खुला आसमान है, पढ़ाई का खुला आसमान है, अब दौड़ना आपको है वहां पे। उस तरीके से इनके लिए भी क्या किया जाए, इनके लिए भी सारी चीजों की व्यवस्था किया जाए ताकि बस ये दौड़ सके, बस ये अपने कार्य को कर सके, जा सके, आगे जा सके। अब आगे कहता है, इस लाइन के नीचे से मतलब बताऊंगा, रन नेकेड इनटू द बुक्स। अब कह रहा उन्हें हमें क्या करना चाहिए, उन्हें हमें किताबें पुस्तकें दिलवानी चाहिए, बुक्स दिलवाना चाहिए ताकि उनकी जो टंग है ना वो नेकेड रन कर सके, उस पर जो टंग है बिना किसी बाधाओं के लगातार चल सके, पढ़ सके उनको। कह रहा हूं अब व्हाइट एंड ग्रीन दो कलर यहां पर दिया हुआ, व्हाइट कलर यहां पर जो है सॉरी बुक के लिए बोला जा रहा है, और ये क्या है, ये क्लीन इन्वायरमेंट है। क्लीन क्या है, क्लीन इन्वायरमेंट के लिए बोला जा रहा है ग्रीन को। कह रहा है उनको किताबें दी जाए, उनको पुस्तकें दी जाए ताकि वो अपने जीवन को, अपने फ्यूचर को बना सके, और उनको एक क्लीन इन्वायरमेंट दिया जाए। उस गंदगी से, उस छोटी जगह से उनको क्या किया जाए, किसी तरीके से निकाल करके उनको क्लीन इन्वायरमेंट हम लोग उनको दे सके। ये जो लास्ट लाइन है बहुत ही स्ट्रांग लाइन है। सेंट्रल आइडिया, अभी तुम नीचे जाओ बेटा। कहता हिस्ट्री दियर हुज टंग इज द सन, और हमें उनका क्या करना चाहिए, हमें उनके लिए इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए कि जिनका हिस्ट्री, फ्यूचर और प्रेजेंट सभी चीज क्या हो, सन की तरह चमकीला हो जाए, प्रेजेंट भी उनका क्या हो जाए, सन की तरह चमकीला हो जाए, है ना। यानी हमें किसी भी तरीके से उनके लिए मदद का प्रबंध करना है, कैसे भी करके। ये कहा गया, बहुत ही बढ़िया पोएम थी। चलो थोड़ा सा इसकी डिवाइसेस के बारे में बात किया जाए। यहाँ पर सिमली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन भी है, सबको मैं बता देता हूँ, थोड़ी मेहनत आपको भी करना पड़ेगा। सिमली कहाँ कहाँ पर भी होगा, जहाँ जहाँ पर लाइक वर्ड दिया होगा, जहाँ पर दो चीज़ों की आपस में कंपैरिजन कर लिया जा रहा होगा और लाइक वर्ड्स दिए होंगे ना, वहाँ पर क्या होगा, आपका सिमली होगा। क्या होगा, सिमली होगा, ठीक है। उसके बाद मेटाफर भी है, जहाँ पर ऐसा कंपेयर किया जाए जिनमें लाइक वर्ड ना हो, वहाँ पर मेटाफर होगा, वहाँ पर क्या होगा, मेटाफर होगा। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे रिपीटेशंस भी हैं। रिपीटेशंस क्या होता है, जैसे एक ही तरह के वर्ड्स को अगर हम लोग बार बार रिपीट करें, जैसे आपने देखा फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, तो ये फार फार ये एक साथ लिखा हुआ है ना, तो ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, उसको रिपीटेशन बोलेंगे, वहां पर रिपीटेशन होगा। अब एलिट्रेशन भी होगा। एलिट्रेशन मतलब क्या है, जैसे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं उनके लगातार, देखो दो चीजें होती हैं, एक तो वॉवेल्स होते हैं और एक क्या होता है, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो जहां पर वॉवेल क्या होता है, ए ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, इनके सिवा जितने भी बचते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, कॉन्सोनेंट्स हो जाते हैं। तो भाई साहब अगर कुछ लगातार वर्ड्स कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हो, कई वर्ड्स लगातार कंटिन्यूली कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसको हम देखो, जैसे फार फार दोनों ही एफ से स्टार्ट हो रहे हैं, और एफ क्या है, कॉन्सोनेंट्स है, एफ क्या है, कॉन्सोनेंट है ना, एफ क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो ये क्या गया, एलिस्ट्रेशन हो जाता है, ठीक है। अब ये सब ढूंढना आपको है, मैं बस बता रहा हूँ, थोड़ी मेहनत तुमको भी करनी पड़ेगी। उसके बाद पर्सोनिफिकेशन भी है। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग या फिर एनिमल्स को हमारे जैसा, मतलब हमारी कोई खूबी उनके अंदर दिखाई जा रही हो। जैसे एक वर्ड इसमें दिया हुआ है राइडिंग, क्या दिया हुआ है, राइडिंग। अब राइडिंग कहाँ पर है, अब जाके तुम ढूंढना किसको राइड करा जा रहा। अब राइड का मतलब क्या होता है, जैसे साइकिल वगैरह चलाना है ना, तो उसको राइडिंग बोलते हैं, राइड बोलते हैं। तो ये राइडिंग वर्ड जहां पर है वहां पर पर्सोनिफिकेशन लगा हुआ है, जाकर के आप ढूंढ लेना, ठीक है।
चलो आगे चला जाए। आगे हम लोग चलते हैं इसके सेंट्रल आइडिया पे। इन दिस पोएम द पोएट एक्सप्रेसेस द कंडीशन ऑफ द पुअर चिल्ड्रन लिविंग इन स्लम। इस कविता में जो पोएट है वो क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कंडीशन बता रहे हैं किसकी, पुअर चिल्ड्रंस की, जो लिविंग इन स्लम, जो गरीब जगह पर रह रहे हैं, जो झोपड़पट्टियों में रह रहे हैं, उनकी कंडीशन ये बता रहे हैं। द चिल्ड्रन आर इन अ वेरी मिजरेबल कंडीशन ड्यू टू दियर पॉवर्टी एंड लिटरेसी। ये जो बच्चे हैं यहाँ पे बहुत ही बुरी स्थिति में हैं, बहुत ही मिजरेबल कंडीशन में है। क्यों इस तरह कंडीशन है? उनकी पॉवर्टी की वजह से, उनकी गरीबी की वजह से, उनकी इलिटरेसी की वजह से। वो जो पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है, साक्षरता की कमी है उनके अंदर, इसकी वजह से इनकी जो कंडीशन है वो इनकी वजह से। और आज के टाइम पर साक्षरता या फिर पढ़ाई लिखाई कैसे आएगी? एक सही कंडीशन, सही माहौल से, पैसों से, जो उनके पास नहीं है। द पोएट स्टीफन स्पेंडर वांट्स द लाइफ ऑफ द स्लम चिल्ड्रन शुड बी चार्ज्ड। ये जो स्टीफन स्पेंडर है, जो इसके पोएट है, वो चाहते हैं कि ये जो स्लम में रहने वाले बच्चे हैं, इनका जीवन भी चार्ज हो जाए, इनका जीवन बेहतर हो जाए, बेटर हो। और ये किससे अपेक्षा कर रहे हैं? जो इनके रीडर्स हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उनसे अपेक्षा कर रहे हैं कि हम आप क्या करेंगे, इनके जीवन को सुधारेंगे। यहां पे बहुत ध्यान से समझने वाली बात है कि ये जो स्टीफन स्पेंडर है ना सर, ये किसी एक एरिया के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जो इनके कंटेंट को पढ़ रहा है, उस जगह के जो भी झोपड़पट्टी वाले लोग हैं, उन सभी कंडीशंस की बात कर रहे हैं ये। द पेल फेसेस ऑफ चिल्ड्रन एक्सप्रेसेस सैडनेस। ये जो इनके मुरझाए हुए चेहरे हैं, बेरंग चेहरे हैं, वो क्या, वो एक्सप्रेस करते हैं क्या? सैडनेस, दुख को एक्सप्रेस करते हैं, अपार दुख जिसे आप समझ नहीं सकते। द चिल्ड्रन आर फिजिकली वेरी वीक। ये जो बच्चे हैं वो फिजिकली, शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हैं, कुपोषित टाइप के, इनको पूरा खाना नहीं मिल पा रहा, आहार नहीं मिल पा रहा, जो इनको खाना मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। द पोएट वांट्स दैट देयर पॉवर्टी शुड बी रूटेड एंड दे शुड लीव इन अ हेल्दी एंड ब्यूटीफुल एनवायरमेंट। कहता है सर, ये जो पोएट है वो चाहते हैं कि इनकी पॉवर्टी शुड बी रूटेड, इनकी पॉवर्टी पर बीच में एक बाधा आनी चाहिए, इनकी गरीबी को बीच में रोकना चाहिए, तोड़ना चाहिए। एंड दे शुड लीव, ताकि जिससे दे शुड लीव इन अ हेल्दी एंड ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट, जिससे वो एक हेल्दी और ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट में रह सके, जी सके। द पोएट, आगे चलते हैं थोड़ा, स्क्रीनशॉट लेते रहना भाई, ठीक है? पॉज करो वीडियो, स्क्रीनशॉट लिया करो। द पोएट सेज द गवर्नर, इंस्पेक्टर्स एंड विजिटर्स शुड डू समथिंग टू चेंज देयर लाइफ। पोएट आगे चाहता है कि भाई साहब, जो गवर्नर्स हैं, जो इंस्पेक्टर्स हैं, जो विजिटर्स हैं, इनको कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे इनके लाइफ चेंज हो सके। इन दिस वे, इस तरीके से ही द पोएट रेजेस अ बिग क्वेश्चन ओवर द करेंट कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन लिविंग इन द स्लम। कह रहा है इस तरीके से जो पोएट है वो एक क्वेश्चन उठा रहे हैं, एक प्रश्न उठा रहे हैं इन बच्चों के जीवन पर जो इस समय इस तरह की कंडीशन में रह रहे हैं। ये जो क्वेश्चन मार्क है ना सर, क्वेश्चन मार्क जो है ये केवल इन बच्चों के लिए नहीं है, हमारे आपके लिए भी है, गवर्नमेंट के लिए भी है। गवर्नमेंट के होते हुए हमारे आप, भगवान की दया से हमारे पास कुछ नहीं से कुछ तो है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं से कुछ है हमारे पास, उनके पास कुछ नहीं है, और जो कुछ है हमारे पास उसमें से हम कुछ मदद उनकी कर सकते हैं, उन गरीब लोगों को कर सकते हैं, उन झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों को कर सकते हैं। इट इज द बिग क्वेश्चन मार्क ऑन यू, ऑन मी, ऑन गवर्नमेंट। अगर मेरे इस पोएम से आपने कुछ सीख पाया है तो आप भी इनकी मदद करो। मेरा चैनल सब्सक्राइब मत करो, लेकिन इनकी मदद जरूर करो। मिलेंगे अगले एपिसोड में।